नमस्कार पशुपालक भाइयों और बहनों। बहुत बार ऐसा होता है कि बियान के समय गाय बीमार हो जाती है और बैठी रहती है। कुछ गाय बियान के समय मर जाती है। तो कुछ गायों में थनैला मतलब जिसे हम मैस्टाइटिस कहते हैं ये रोग हो जाता है। और तो ऐसे समय पे क्या होता है कि बछिया को प्राकृतिक जो खीस होता है वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहला तो है कि आप कृत्रिम खीस बनाकर उसे पिला सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपके शेड में उसी समय पर अगर किसी गाय का या भैंस का बियान हुआ है तो उसका बचा हुआ खीस भी आप इस बछिया को दे सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि पहले जब हमारे पास किसी गाय या भैंस का बियान हुआ था तो उसमें से जो बचा हुआ खीस है उसे आप फ्रोजन कर संग्रहित कर रख सकते हैं। तो ये जो तीन ऑप्शन है इन्हीं के बारे में आज हम एक एक कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है कि आप कृत्रिम खीस बनाकर उसे भी पिला सकते हैं। तो कृत्रिम खीस बनाने के लिए हमें एक साफ बर्तन लेना है और साफ बर्तन में हमें क्या सामग्री लेना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली सामग्री है हमें यहाँ पर उबला हुआ दूध लेना है 1 लीटर। फिर हमें एक अंडा लेना है, पूरा अंडा लेना है एक। फिर उसमें अरंडी का तेल डालना है हमें 3 से 5 ml। और हमें विटामिन ए लेना है 1000 इंटरनेशनल यूनिट। फिर इसमें आपको एंटीबायोटिक लेना है या फिर आप प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। तो इसका प्रमाण होता है 250 mg। ये सब चीजें आपको मिक्स करनी है। तो जब भी आप कृत्रिम खीस बना रहे हैं तो ये आपको पशु चिकित्सक की मौजूदगी में उनकी सलाह से ही बनाना है। ये तो हो गया आपका कृत्रिम खीस तैयार। तो इस कृत्रिम खीस को आप बछिया को पिला सकते हैं। जब भी आप पिलाओगे तो आपको फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही आपको पिलाना है। फिर दूसरा ऑप्शन हमने देखा था कि उस समय पर अगर शेड में किसी गाय का या भैंस का बियान हुआ है तो उसका भी आप खीस जो है वो बचा हुआ खीस आप पिला सकते हैं। अभी इसमें एक बात ध्यान में रखना है आपको कि अगर बछिया को पिलाना है तो फिर भैंस का खीस नहीं पिलाना है, और कटड़ी को अगर पिलाना है तो गाय का खीस नहीं पिलाना है। गाय का खीस बछिया के लिए रहेगा और भैंस का खीस कटड़ी के लिए रहेगा। तीसरा ऑप्शन हमने देखा था कि बचा हुआ जो खीस है उसे आप जमा कर संग्रहित कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आपके शेड में अगर किसी गाय का या भैंस का बियान हुआ है तो जितने खीस की आवश्यकता थी उतना हमने बछिया को पिला दिया, और जो बचा हुआ है उसे आप संग्रहित कर रख सकते हैं। गाय का अतिरिक्त खीस भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है। खीस को स्टोर करने के लिए इसे जमाने की मतलब कि फ्रीज करने की आवश्यकता होती है। खीस को हमें साधारण रूप से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर 1 सप्ताह के लिए हम उसे जमा सकते हैं। अगर आपको अधिक समय के लिए स्टोर करके रखना है तो फिर आपको इसे डीप फ्रीज करना पड़ेगा। और डीप फ्रीज मतलब कि आपको इसे -20 डिग्री सेल्सियस पर डीप फ्रीज कर आप इसे 1 साल तक भी संग्रहित कर रख सकते हैं। कोलेस्ट्रम को संग्रहित करने के लिए आपको प्लास्टिक कंटेनर का उपयोग करना है। मार्केट में फ्रीजर बैग भी मिलती है तो आप ऐसे डबल प्लास्टिक बैग का उपयोग भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल हमारा ऐसा होता है कि ये हमने फ्रीज तो कर लिया है कोलेस्ट्रम, पर अभी इसे पिलाने का तरीका कैसा है, मतलब ये जमे हुए कोलेस्ट्रम को हमें यूज कैसा करना है। तो जमे हुए कोलेस्ट्रम को आपको वही कंटेनर, पूरा की पूरा कंटेनर आपको गर्म पानी में रख देना है। तो गर्म पानी मतलब ऐसे उबला हुआ पानी नहीं लेना है। उस पानी का टेम्परेचर एवरेज 40 to 45 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये पानी इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है, ये पानी अगर ज्यादा गर्म है तो कोलेस्ट्रम में मौजूद जो प्रोटीन है वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं। इन प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाता है, और ऐसे जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स होते हैं उनमें आवश्यक एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। तो एंटीबॉडीज अगर इन बच्चियों को नहीं मिलेगा तो फिर कोलेस्ट्रम पिलाने का फायदा क्या है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पशुपालकों को ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप इस कोलेस्ट्रम को इस जमे हुए खीस को पिघलाने के लिए माइक्रोवेव का उपयोग भी कर सकते हैं। पर ऐसा करना गलत है क्योंकि माइक्रोवेव में भी इन प्रोटीन्स को डीनेचर्ड होने की चांसेस होते हैं। तो डीनेचर्ड प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन का स्वरूप बदल जाएगा तो फिर वो उसकी क्वालिटी पर इसका इफेक्ट होगा। तो आपको जैसे आपने फ्रीजर में से इसे निकाला तो इसे शीघ्र से आपको पिघला लेना है और जल्दी से जल्दी इसको उपयोग में ले लेना है। इस खीस का जब हम संग्रह कर रहे हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी। सबसे पहली बात होती है कि जो जितने ज्यादा उम्र की गाय है या ज्यादा उम्र की भैंस है उसके खीस की क्वालिटी सबसे बेहतर होती है। ज्यादा उम्र की बोले या फिर ज्यादा जिसके बेद ज्यादा हुए हैं, क्योंकि क्या है इस गाय और भैंस का संपर्क ज्यादा रोग जनकों के साथ आया हुआ है तो इनके खीस में एंटीबॉडीज की मात्रा अधिक होती है और ऐसे खीस की क्वालिटी उच्चतम होती है। दूसरा होता है कि संग्रहण के लिए पहले धारा की खीस का प्रयोग आपको
करना है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। हेल्दी गाय मतलब कि हेल्दी पशु के खीस को ही आप स्टोर करिए, क्योंकि इनके कोलेस्ट्रम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कोलेस्ट्रम की क्वालिटी को चेक करने के लिए कोलेस्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी फिलहाल हमारे पास ये कोलेस्ट्रोमीटर है नहीं, जब भी हमारे पास अवेलेबल रहेगा हम आपको उसका डेमो वीडियो जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको थनों को साफ कर लेना है और साफ बर्तन में ही इस खीस को आपको जमा करना है, ताकि इसमें कोई किसी भी प्रकार की गंदगी ना आए। अगली बात हमें ध्यान में रखनी है कि खीस को जैसे ही हम निकालते हैं तो यथाशीघ्र हमें इसको जमा कर देना है। बेहतर होगा कि आप इसे 1 या 2 लीटर के प्लास्टिक कंटेनर में ही आप इसे संग्रहित करके रखें। क्या होता है कि अगर हम इसे ज्यादा बड़े कंटेनर में संग्रहित करते हैं और उतना हम यूज नहीं कर पाए तो इसे फिर वापस फ्रीज में रखना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है ना, फ्रीजर में से निकाला, यूज किया और बचा हुआ वापस फ्रीजर में रख दिया, तो इस प्रोसेस में कोलेस्ट्रम की क्वालिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस वजह से आपको ऐसा नहीं करना है। छोटे बॉटल्स मतलब 1 या 2 लीटर में, मतलब एक टाइम में हम जितना यूज कर पाएंगे इतनी ही क्वांटिटी के बॉटल में आपको उसे संग्रहित करके रखना है। और खीस की बोतल पर आपको हमेशा पूरी जानकारी लिख के रखनी है। तो पूरी अगर नहीं लिख सकते आप तो 2 चीजों तो आपको लिखनी है। सबसे पहले तो जिस गाय या भैंस का खीस है उसका आपको टैग नंबर लिखना है, और दूसरी चीज है कि जिस तारीख को आपने ये खीस को संग्रहित कर रखा है वो तारीख रखनी है। मतलब हमें समझ में आएगा कि हम इसे समझ लीजिए कि ये एक्सपायरी डेट हमें सजेस्ट कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात और आपको एक ध्यान में रखना है कि अलग अलग पशुओं के खीस को आपको मिक्स नहीं करना है। जैसे कि एक प्लास्टिक कंटेनर में एक गाय का हमने खीस संग्रहित किया और थोड़ा ही खीस हमें मिला, आधा लीटर ही मिला, तो दूसरी गाय का भी था तो उसमें आधा लीटर मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं करना है। हर गाय का इंडिविजुअली, हर गाय का भैंस का अलग अलग खीस को संग्रह करके रखना है, क्योंकि इकट्ठा करने पर इस खीस की क्वालिटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम आशा करते हैं कि आपको खीस के संबंधित सभी जानकारी इन 2 वीडियोस से मिल गई है। पहले वीडियो का जो पार्ट 1 वीडियो है उसका लिंक भी हमने यहाँ आई बटन में आपके लिए दे दिया है। फिर भी आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई होगी तो हमें कमेंट में बताना ना भूलें।